नमस्कार। हिंदी पद्य और गद्य में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो कि +1 कक्षा की है, उसमें से जाग तुझको दूर जाना कविता की व्याख्या करूंगी और महादेवी वर्मा जी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो महादेवी वर्मा जी का परिचय आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली मधुर, करुण और रहस्यवादी गीतों की रचयिता महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने MA संस्कृत किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। यामा काव्य के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से हैं। काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, दीप पर्व आदि। गद्य रचनाएं पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। इनके काव्य की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम रहस्यवाद। महादेवी वर्मा जी स्वयं को परमात्मा का ही एक अंश मानती हैं। परोक्ष रूप से परमात्मा को विश्व में व्याप्त देखती हैं। इनका रहस्य सूफियों की तरह भावना प्रधान नहीं है। इनके रहस्य में प्रेमी की पूजा का भाव है। लिखती हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। इनका रहस्य कहीं साधना परक है तो कहीं अद्वैतवादी। कहती हैं, वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। दूसरा पॉइंट है वेदना भाव। महादेवी जी सदा वेदनाओं में रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी पीड़ा को कोई खत्म कर दे। कहती हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। इनकी वेदना में गति है। वेदना इनके काव्य की रीढ़ है। लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला गीति तत्व। इनके गीत लघु, संक्षिप्त और ललित पदावली से युक्त हैं। और अंत में भाषा। इन्होंने शुरू में ब्रज में लिखना शुरू किया और बाद में खड़ी बोली को अपना लिया। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया। बिंबों का भी इनके काव्य में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से महादेवी वर्मा जी का परिचय मैंने आप सबके समक्ष रखा। अब इनकी कविता है जिसकी हमें व्याख्या करनी है। जाग तुझको दूर जाना। बेहद खूबसूरत कविता महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई। जाग तुझको दूर जाना। इसमें मोह माया के बंधन में जकड़े हुए सिपाही को जगाते हुए महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं वो सुनिए कि चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में से छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना कविता से लिया गया है। इसमें कवित्री भारतवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं कि, अब व्याख्या आएगी कि चिर सजग आंखें उनिंदी। चिर होता है सदैव, सजग होता है सावधान, उनिंदी होता है नींद से भरी हुई, और व्यस्त बाना, बाना मतलब वेशभूषा। चिर सजग आंखें उनिंदी। कवित्री कहती हैं कि हे भारतवासी, तुम तो सदा से ही जागरूक रहने वाले हो। आंखें उनिंदी, आज तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई क्यों हैं?
आज कैसा व्यस्तवाना, आज तुम्हारी वेशभूषा अस्त व्यस्त कैसे हो गई है। अर्थात जागो, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तुम्हें लंबा चलना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। अचल होता है जो चल फिर ना सके पर्वत, और अचला होती है जो चल फिर ना सके वो धरती। अचल पर्वत, हिमगिरी बर्फ का पहाड़ के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। कभी ना हिलने डुलने वाले बर्फ से ढके पर्वत में आज चाहे कंपकंपी हो जाए। कभी ना हिलने डुलने वाले बर्फ से ढके पर्वत में आज चाहे कंपकंपी हो जाए। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मौन खामोश, अलसित अलसाया हुआ, और व्योम अर्थात आकाश। आज चाहे मौन अलसाया हुआ आकाश प्रलयकालीन वर्षा के रूप में आंसू बहाना शुरू हो जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक, आलोक होता है प्रकाश, तिमिर होता है अंधकार। कवित्री कहती हैं कि आज चाहे अंधकार की घनघोर छाया प्रकाश को पीकर डोलने लगे। जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। निठुर होता है निष्ठुर। आज चाहे बिजली की किरणें जागकर निष्ठुर, बिजली की किरणों से जागकर निष्ठुर तूफान डोलने लग जाए। निष्ठुर तूफान डोलने लग जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। परंतु तुम्हें विनाश रूपी रास्ते पर अपने पैरों के निशान छोड़कर आना है। जाग तुझको दूर जाना। हे भारतवासी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। अगला है, बांध लेंगे क्या तुम्हें ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बेटा जो पहले वाला आपका ये जो व्याख्या है, इसमें आपने क्या करना है कि खड़ी बोली है और तत्सम शब्दावली है, ये तो आपने ज़रूर लिख लेना विशेष में। आगे है कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। फिर से पुनः वही आपका प्रसंग होगा। प्रसंग को मैं अब दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वही प्रसंग है। कवित्री भारतवासियों को संबोधित करती हुई कहती है कि क्या प्रेमिका के कोमल बंधन तुम्हें बांध लेंगे। बांध लेंगे क्या तुम्हें ये मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन अर्थात प्रेमिका के कोमल बंधन। क्या प्रेमिका के कोमल बंधन तुम्हें अपने आगोश में बांध लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तुम्हारे रास्ते की रुकावट सुंदर स्त्रियों के रंगीले पंख बनेंगे। क्या सुंदर स्त्रियों के रंगीले पंख तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनेंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप अर्थात भंवरा। विश्व का क्रंदन भुला देगी। क्या भंवरे की गुनगुनाहट संसार का, क्या भंवरे की मीठी या मधुर गुनगुनाहट संसार का रोना चिल्लाना तुम्हें भुला देगी। क्या डुबो देंगे तुम्हें ये फूल के दल ओस गीले। क्या फूलों के गुच्छे जो सदैव ओस से भीगे रहते हैं तुम्हें अपने में डुबो लेंगे। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कवित्री कहती हैं कि हे भारतवासी, तू अपनी छाया को अपने लिए कैद मत बनने देना। तू अपनी छाया को भी अपने लिए कैद मत बनने देना। हे भारतवासी, स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते में अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। यह रास्ता बहुत लंबा है। पुनः क्या हुआ कि खड़ी बोली है और तत्सम शब्दावली है। अगला है, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा धो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उबदान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पासे आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। कवित्री कहती हैं कि हे भारतवासियों, क्या तुम्हारे पत्थर के कठोर हृदय को वज्र का उरहत अर्थात हृदय, कि तुम्हारे पत्थर से भी कठोर हृदय को क्या एक
अश्रुकण में धो गलाया, एक छोटे से आंसू के कण ने धो करके गला दिया है। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। सुधा अमृत, तुम्हें अपने जीवन का अमृत किसे दे दिया और किससे 2 घूंट शराब के मांग कर ले आए हो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय, मलयाचल पर्वत पर चलने वाली आंधी का वर्णन हुआ है कि मलयाचल पर्वत पर चलने वाली आंधी किस वायु का सहारा लेकर के आज सो गई है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। संसार का शाप चिरकाल तक रहने वाली नींद बनकर क्या तुम्हारे पास आ गया है। अमरता सुत चाहता, क्यों मृत्यु को उर में बसाना। हे अमरता सुत, हे देवताओं के पुत्र, तुम क्यों मृत्यु को अपने हृदय के भीतर बसाना चाहते हो। हे भारतवासी, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति का यह रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें थकना नहीं है। पुनः खड़ी बोली तत्सम शब्दावली है। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है यहाँ। कवित्री कहती हैं कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, ठंडी ठंडी सांसें भरकर अपने शौर्य की कहानी को भुला मत देना। भारतवासियों की शौर्य की कहानी बहुत ही सुंदर है। ठंडी ठंडी सांसें भरकर अपने शौर्य की कहानी को भुला मत देना। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। दृग अर्थात नयन, लोचन, नेत्र। कवित्री कहती हैं यदि हृदय में आग होगी तभी आंखों में आंसू रूपी पानी सजेगा। अब आगे कहती हैं कि हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। यदि तुम हार भी गए तो तुम्हारी हार भी सम्मान युक्त विजय की पताका बनेगी या विजय का झंडा बनेगी। राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। पतंगे की क्षणिक क्षण भर रहने वाली आग अमर दीपक को उसकी निशानी होती है। पतंगे की क्षण भर रहने वाली आग अमर दीपक को उसकी निशानी होती है, क्योंकि पतंगा दीपक से इतना प्रेम करता है कि उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उस दीपक के प्रति वो समर्पित पूर्णतया नहीं हो जाता। तो कवित्री कहती हैं कि इसी प्रकार आपको भी अपने देश के लिए समर्पित होना है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे भारतवासी, तुम्हें अंगारों रूपी शैया पर कोमल कलियों को बिछाना है। तुम्हें अंगारों रूपी शैया के ऊपर कोमल कलियों को बिछाना होगा। हे भारतवासी जागो, स्वतंत्रता प्राप्ति का यह रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें बहुत दूर तक चले जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।